इससे पहले हेडिंग डाल लीजिए भिन्न का। अब देखिए इससे मान लीजिए कि आपको हर किसे कहते हैं, पहले जानिए अंश। अंश किसे कहते हैं? अंश किसे कहते हैं? हर किसे कहते हैं? बट्टा किसे कहते हैं? चलिए तीन चीज जान लीजिए। देखिए कोई मान लीजिए अमाउंट कर ले रहा है, जैसे हल में, जैसे मान लीजिए 1/2, तो ये 1 क्या है? अंश है। 2 क्या है? हर है। और जो ये लकीर है वो क्या है? बट्टा है। बट्टा क्या होता है? भाग होता है। भाग को ही बट्टा कहते हैं। बट्टा कहते हैं। अब इतना आप लोग समझ गए, तो अब हम सिखाने जा रहे हैं भिन्न का जोड़। पहले सिंपल सिखाएंगे, सिंपल। तो मान लीजिए 1/2 प्लस 1/2 है, आपको जोड़ना है। तो पहले हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे हर समान है। अगर हर समान हो तो हर समान हो तो हम क्या करेंगे? हर को सिंपल एक लकीर खींच के बट्टा करेंगे, हर को उतार लेंगे सेम, और ऊपर का हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो दो एक एक 2 हो गया, नीचे का एक उतार लेंगे। जब हर समान होगा तो नीचे के एक उतरेगा, ऊपर का जोड़ लेंगे। अब 2 में 2 से भाग देंगे। बट्टा का मतलब क्या बताया आपसे? भाग। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। जिससे 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 करने 2 कट जाएगा, तो ही 1 आएगा। ठीक है ना? अब सिंपल आप समझ गए। इतना आप समझ गए तो अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अब 1/2 धन 1/3 को लगाना है, वो तो सिंपल था। अब ये आपको अंक हर समान नहीं है। हर समान नहीं है तो आपको क्या करना है? 2 और 3 का गुणनखंड लेना है। 2 और 3 का गुणनखंड। अब देखिए सबसे छोटी कौन अंक है? 2 है। 2 करने 2, 3 2 से भाग नहीं जाएगा तो सिंपल उतार लेंगे। फिर 3 1 हो गया, एक हमको बनाना है, 1 सिंपल उतार लेंगे। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब ये दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 कितना आ गया? 6। यही बट्टे खास कर बट्टे लिख कर 6 लिखेंगे। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। 6 में 3 से भाग देंगे 2 आएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5, नीचे बट्टा है तो बट्टा, नीचे 6। अब यही आपका हल हो गया। जैसे मान लीजिए 2/3 है प्लस 4/7 है, तो अब क्या करेंगे? इसमें हर तो समान नहीं है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक लकीर खींचेंगे। बहुत बच्चे कहेंगे कि 7 3 21 कर लेंगे, ठीक है। बहुत पोजीशन पे 21 कर लेंगे, सही हो जाएगा। वो तो हमेशा के लिए सही होता है। बाकी बड़े बड़े अंक आ जाएगा तो गुणा करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप मतलब छोटी सी लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको गुणखंड लेंगे, 3 और 7 का गुणखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणखंड करेंगे। सबसे छोटी इसमें क्या है? 3 है, तो 3 से जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे 1, हमको सब अंकों को 1 बनाना है। ठीक, 7 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 7 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? अब 1 हो गया, अब इसको काटना है तो अब कितने बार जाएगा? 7 बार बढ़ेंगे। तो एक ही पहले साथ 1 उतार देंगे, 7 तक 7 हो गया। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 21 होगा। 21 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 आएगा। और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 होगा। प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6, 1 1 2, 26/21। अब देखिए काटने वाला है कि नहीं, और काटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। काटने के लिए कोई किसी और भी अंक से कटेगा नहीं, ठीक है ना? अब ऐसे ही आंसर हो जाएगा मेरा। फिर देख लीजिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5/6 प्लस 8/9। मान लीजिए गुणा करेंगे तो बड़े बड़ी अंक हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? गुणखंड लेंगे 6 और 9 का। अब ऐसा हम देखिए जो मतलब इसमें छोटी संख्या से मान लीजिए 2 से तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा तो 9 उतार लेंगे।
अब तीन का तीन, तीन तीन के 9, जिसमें भी दोनों भाग दे तो दोनों भाग देंगे, नहीं जाएगा तो उसी उतार देंगे। फिर अभी एक तीन का तीन, वन वन, दो तीन छः, छत्तीस 18, 18। अब एलसीएम कितना ले लिए? 18 ले लिए। अब 18 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 होगा। तीन तीन आएगा, 3 में 5 गुणा करेंगे तो 15 होगा, प्लस 18 9 से भाग देंगे तो कितना? 2 होगा। 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे। 6 5 11 के एक हासिल एक एक दो दो एक 3 बट्टे 18, और कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे कि आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझ गए कैसे लगाना है। आपका भिन्न का जोड़ ऐसे ही लगता है। ठीक है ना? मान लीजिए 2 सही 1/3 है, हमको इसको सही भिन्न कैसे बनाएंगे? देखिए 2 3 6, 6 1 7, 7 अब बट्टे है तो बट्टे 3, यही सही बट्टा बन गया। ठीक, इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा हमको प्लस करके, मान लीजिए 4 सही 1/3 है, 4 3 12, 12 1 13, 13 13 बट्टे 3। ठीक, अब इसी को हम प्लस यहाँ लिख लीजिए। अब इसका हम क्या करेंगे? अब तो ये हर समान हो गया, हर समान हो गया तो क्या करेंगे? ऊपर का जोड़ लेंगे। 13 और 7 कितना होगा? 20, नीचे हर समान है 3। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं। 20 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? 36, जैसे 20 में 3 से भाग देंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो 20 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए 3 छक्के 18। ठीक है, अब इसमें 10 में से 2, एक में से एक कैंसिल। अब 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा। अब इसको हम सही बट्टा में तोड़ रहे हैं, तो सही बट्टा में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? पहले जो ये होगा ये क्या होता है? ये क्या रहता है? ये क्या रहता है? ये है शेषफल, ये है भागफल, भागफल, ये है भाज्य, ये है भाजक, भाजक। ठीक है ना? इतना जानिए। अब इसको सही बता लिखना तो पहले लिखेंगे भागफल 6, उसके बाद क्या लिखेंगे? शेषफल 2, अब बट्टा तो बट्टा। ठीक, उसके बाद भाजक 3, ये हमारा सही बट्टा बन गया। ठीक है ना? ये हमारा सही बट्टा बन गया। इसी तरह दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए 1/4, 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 3/8 मान लीजिए। 4 एकने 4, 4 1 5, बटे तो बट्टे, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 8 दूना 16, 16 3 19, 19 अब बट्टा है तो बट्टा, 8 है तो 8। ठीक, अब जुड़िए। अब देखिए हर समान नहीं है ना, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। देखिए इधर 8 नहीं रहा तो हम इधर लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम क्या लेंगे? 8। 8 में 4 से भागेंगे तो क्या होगा? 2, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, प्लस 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, 1 में 19 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 19, और 10 19 कितना होगा? 29/8। ये समझिए ना? 10 19 29 बट्टा है तो बट्टा, 8 है तो 8। ठीक, अब हमको सही बट्टा में सही मतलब भिन्न में बनाना है हमको, तो 29 में भाग देंगे, 29 में भाग देंगे। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये से बता दो 29 में भाग देंगे कितने से? 8 से। 8 के बराबर, 8 के 8 और 16 के 24, 8 चौक 32, 29 से ज़्यादा चल जा रहा है, 8 तरीके 24, 24 लिख लेंगे। 9 में से 4 जा 5, 2 में से 2 जा 0। ठीक, अब आपको यहाँ सिखाएंगे हम कौन पहले आएगा। पहले आएगा आपका भागफल, भागफल कितना है? 3। ठीक है ना? उसके बाद कौन सा आएगा? शेषफल, शेषफल क्या है? शेषफल हमारा 5, अब बट्टा है तो बट्टा। उसके बाद कौन सा आएगा? भाजक, भाजक कितना है? 8, वही हमारा सही बट्टा है। ये 29 का सही सही भिन्न क्या हो गया? सही बट्टा में हो गया 3 सही 5/8। ठीक है ना? अब इसे ही एग्जाम्पल आप लोग अब माइनस वाला आप बताएंगे, जैसे प्लस वाला हो गया ना, अब माइनस वाला आप लोग उसके बाद नोट कर लीजिए। हो गया ना?
अब मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। मिटा दिए। अब एक घटाना देख लीजिए, सही घटता वाला घटाना देखिए। 1/2 माइनस 4 सही 1/2, ठीक है ना। अब इसको सही घटा में तो पहले सही भिन्न में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 2 3 6 6 1 7, 2 3 6 6 वो ऊपर जो है उसमें जोड़ लेते हैं 7, अब बट्टे तो बट्टे और नीचे 2 माइनस 2 चौको 8 8 1 9 9/2। अब देखिए हर समान हो गया, हर समान हो गया तो क्या करेंगे हम ऊपर में घटाएंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो अब इसमें बड़ी संख्या कौन सा है 9 है, 9 में से 7 जाए 2। अब चिन्ह चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये छुट्टी हो गया ना। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे, यहाँ प्लस रहता है या माइनस है छुपा रहता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 9 है तो इसी का चिन्ह लगेगा, इसके सामने हो जाना है माइनस 2 है तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा माइनस 1। भिन्न का घटाना आप देखिए 3/4 माइनस 5/6। अब इसको क्या करेंगे, पहले बट्टे लिखेंगे, जो है 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से 2 करने 2 2 3 6, 2 करने 2 3 3 करने 3, तब 2 दूना 4 4 3 12, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 12 हो गया, ठीक। वही उतार लेंगे। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, माइनस है तो माइनस। 12 में 6 से भाग देंगे तो 2, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10। अब देखिए 9 जा 10, 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा -1, माइनस माइनस आएगा -1/12 मतलब 12, ठीक है ना। अब कैसे हम घटाए ये समझे हैं कि नहीं। क्या करेंगे, जो बड़ी अंक होगा उसमें से 9 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10 में से 9 जा कितना होगा 1 होगा, और जो बड़ी वाली अंक होगा उसका माइनस, उसी का सामने का माइनस लिख लेंगे, तो ये -1 लिख लीजिए, बड़ी में से 1 जाए, 10 में से 1 जाए 9 जाए 1 और 12 उतार दिए, ठीक है समझ गए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 5/6 माइनस 9/10 मान लीजिए, ठीक। अब 6 और 10 का एलसीएम लेंगे हम, 6 और 10 का एलसीएम निकालना है, किससे निकालेंगे एलसीएम, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से 2 कर 3 6, 2 में 6 से भाग देंगे तो 3, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, जो भी अंक में भाग जाएगा तो उसको हम भाग दे देंगे, नहीं जाए तो उसे उतार देंगे, सेम टू सेम उतार देंगे। अगर 10 में 2 से भाग नहीं जाता तो उतार देते, और जा रहा है तो जाने देंगे। अब मान लीजिए 3 3 करने 3, 5 में भाग नहीं जा रहा है ना तो सेम उतार देंगे 5। अब देखिए अब 1 हो गया है, अभी हमको इसको काटना है तो कौन सा पारा पढ़ेंगे, 5 का पारा पढ़ेंगे तभी 1 होगा, 5 का पारा 1 में इसे उतार देंगे, 5 का पारा 1 हो गया। अब गुणा करेंगे इसमें 2 3 6 6 25 30, एलसीएम कितना होगा 30। एलसीएम मेरा कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, इसी को एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समावर्त, ठीक। 6 में 30 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 5, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, ठीक। 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 3, 3 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 27। अब देखिए फिर माइनस में आ गया। अब आपसे जो बताए ना यहाँ प्लस छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता, प्लस छुपा रहता है, ठीक है ना। इसमें बड़ी संख्या कौन है 27, 27 में से 25 जाए 2 होगा, 2 होगा। अब बताइए माइनस का चिन्ह लगेगा प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का चिन्ह, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ क्या लगेगा माइनस चिन्ह, जो बड़ी वाली चिन्ह होगा उसका सब, 27 बड़ी है 25 दे दीजिए माइनस चिन्ह बाई 30, ठीक 30। और देखिए ऐसा मतलब मन में सोचिए कि 2 का पार करेंगे तो 30 कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, ठीक है ना। 2 करने 2 और 2 में 30 से मतलब भाग देंगे तो 15 बार हो जाएगा, ठीक है ना। कोई माइनस है, वही 1/15 आंसर आ जाएगा आपका, 1/15 आंसर। अब इसको चाहे तो दशमलव में भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। का बुरा का बुरा जैसे मान लीजिए 4 गुणे 1/2,
मान लीजिए अब ये है, तो हमको क्या करना है, इसके नीचे एक अपने आप से मान लेते हैं, ठीक है ना, और नहीं रहता है तब। अब 4 मैंने 4 करने 4 और 2 करने 2, चाहे तो हम यहीं से काट देते हैं, बाकी आप लोग सिखाने के लिए। 4 में 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा 2, 4 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, ठीक। नहीं तो हम इसको इस तरह करते हैं, 2 के पार करते हैं, 2 करने 2, 2 दूना 4, अब 2 करने 2 हो जाता है, 1 करने 1 हो जाता, और 2 में 1 से भाग देते 2 आता, यहीं से हो जाता, नहीं तो यहीं से हो जाता, ठीक है ना। और कहीं से भी समझ लीजिए, जैसे 3/8 गुणे 9/27 मान लीजिए। अब कई तरह से कटने वाला है, आप जिस तरह काट सकते हैं, या तो हम चाहेंगे 9 के पारा पड़ेंगे, 9 करने 9 9 27, ठीक। अब 3 फिर यहाँ भी कटने वाला है, तो 3 करने 3, 3 करने 3, अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, बट्टा है तो बट्टा लिख लेंगे, 8 करने 8, बस यही है भिन्न का गुणा। और देख लीजिए i/6 गुणे 8/5 मान लीजिए, तो कोई कटने वाला हो तो काट दीजिए, 5 से 5 एक बार में, यहाँ एक बार में, 5 के पारा पड़ेंगे, 5 करने 5, 5 करने 5, ठीक। अब कोई कटना है, जैसे 2 चौक 8, 3 6, ठीक। 4 करने 4, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 करने 4, 3 करने 3, बट्टा है तो बट्टा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। एक और बड़ा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 9/7 गुणे 6/11, अब कोई कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला तो मत काटिए। अब अंश का अंश में गुणा, हर के में हर के गुणा कर लीजिए, अब बट्टा है तो बट्टा कर लीजिए, 6 9 54, 11 7 77, कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और देख लीजिए, जैसे मतलब एक सही बट्टा में भी हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए 8 सही 9/10 हो गया, गुणे 4 सही 1/2 हो गया। पहले हम इसको सही भी में बनाएंगे, 62 80 80 9 89/10 गुणे 2 चौको 8 8 1 9/2, अब हम क्या करेंगे, अब अंश का अंश गुणा हर का हर गुणा, ठीक है ना। कभी भी अंश का अंश गुणा हर का हर गुणा, तो अंश में गुणा करेंगे तो 89 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 89 गुणे 9, 9 81 के 1, 8 में 8, 9/72 72 8 कितना होगा 80, तो ये हो जाएगा 801, ठीक। ऊपर गुणा करें तो 801 और नीचे गुणा करें 10 दूना 20, कटना होगा तो काटेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, या तो आप सही बटा में इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक ना। भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाना हो गया। अब भिन्न का आपको बताएंगे, गुणा बता दिए, भिन्न का जोड़ बता दिए, भिन्न का घटाना बता दिए, अब भिन्न का भाग बताएंगे, जैसे कैसे भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 10/5 है, ठीक, हमको काटना है तो हम इसको कैसे काटेंगे। अब हमको पारा याद होना चाहिए, हर बच्चों को 20 तक पारा याद होना चाहिए। पारा नहीं याद है तो थोड़ा दिक्कत होगा, पारा याद होगा तो आपको माइंड में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 5 के पारा याद है तो 5 के पारा पढ़ेंगे, 5 से करने 5, 5 के 5 5 दूना 10, ठीक, बट्टा है तो बट्टा, तो 2/, अब ये आंसर हो जाएगा 2/1। जैसे मान लीजिए 20/, मान लीजिए 25 हो गया। अब हम 20 से 25 कौन सा पारा में आता है, अब 20 25 किस पारा में आता है, ये दिमाग में थोड़ा चलेगा, पारा याद होगा तभी तो माइंड में बैठेगा, नहीं तो 5 2 का 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए कि 5 के पारा पड़िए, 5 5 करने 5 5 में 10 5 1 15 5 को 20, 4 आ गया, 50 25 5 आ गया, 4/5 आपका आंसर हो गया। पहाड़ याद होना चाहिए, तभी आप काटने में दिक्कत नहीं होगा, हमारे आपको बनता जाएगा कि हाँ ये इसका पहाड़ काट देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब भाग भाग में जैसे मान लीजिए 8/, मान लीजिए 7 हो गया, भाग 4/7 हो गया। देखिए जब भाग को हल करेंगे ना आप, 8/7 भाग को हल करेंगे तो ये आप गुणे के रूप में भी बदल सकते हैं,
और जब गुणे के रूप में बदलेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए तो ये 7 ऊपर जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगा। तो 7 के कने 7, तो मतलब 7 के पावर पढ़ेंगे तो एक बार में ये जाएगा, एक बार में ये जाएगा। ठीक, और 4 के पावर पढ़ेंगे तो 4 के कने 4, 4 दूनी 8। अब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। ठीक है ना, समझ आ गया। इसलिए या तो आप इसको और तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8/7 है, भाग 4/7। ठीक, तो आप पहले उतारेंगे 8/7। भाग आपको बताए थे, भाग बट्टे में होता है। भाग क्या होता है, बट्टा होता है। अब इसकी बट्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/7, 4/7। ठीक है ना, तो ये मेन वैल्यू हो गया। तो 8/7 तो मेन वैल्यू हो गया। अब ये है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जब ये ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, तो 7 ऊपर चलेगा, 4 नीचे चलिएगा। ठीक है, दूर का दूर से गुणा, नजदीक के नजदीक से गुणा, दूर का दूर से गुणा, नजदीक के नजदीक से गुणा। ठीक है ना, तो 7 में 4 से गुणा, 8 में 7 से गुणा। अब 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8, यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, यहाँ 1 बचा है। ठीक है, समझ आ गया।